हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारा नर्सिंग क्लासेस में। देखते हैं आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है और उस किस एज में आता है। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है या मासिक चक्र। एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड तक जो बीच में टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड के बीच जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है। पीरियड जब एक लड़की कोई गर्ल्स मतलब पीरियड्स टाइम आता है, जैसे कि उसका वेजेनक थ्रू ब्लड बाहर आता है, साइन सिम्टम दिखता है क्या, मतलब उस एज के लिए उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं। ए पीरियड्स इज द नॉर्मल शेडिंग ऑफ इंडोमेटेरियम इन द फॉर्म ऑफ द ब्लीडिंग थ्रू द सर्विक्स या वेजेनम। ये शेडिंग का मतलब क्या होता है, टूटना या झरना। जब एंडोमेटेरियम टूट करके या झड़ करके सर्विक्स होते हुए वेजाइना के थ्रू जो ब्लड बाहर निकलते हैं उसे हम पीरियड्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और पीरियड्स कब आता है, जब एक लड़की एडल्ट हो जाते हैं, एडल्सन में जाने लगता है, उस कंडीशन में हमको पीरियड्स आती है। और एडल्सन जब आता है तो उसका फिजिकल चेंजेस भी होता है, जैसे कि गर्ल्स को बॉयज़ की तरफ अट्रैक्टिव होना, फिर बॉयज़ को गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टिव होना, दूसरे के प्रति मतलब लगाव होता है। फिर मतलब मेंटली चेंज, फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मतलब मेंटल चेंजेस भी आता है। मेंटली चेंजेस में क्या होता है कि कभी कभी मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, कभी नॉर्मल हो जाना, ये सब चीज़ भी चेंजेस देखने को मिलता है एडल्ट में। उसके आज देखते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी। फर्स्ट एक गर्ल्स में या एक फीमेल को फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी जब होती है, मतलब एडल्ट होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, पहले ब्रेस्ट का बढ़ना, ब्रेस्ट फर्स्ट क्या होता है, ब्रेस्ट बढ़ता है। तो उसका फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी को क्या बोलते हैं, थैलार्चे। थैलार्च का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट का इंक्रीज होना। उसके बाद ये मेनोपॉज या फिर अगर फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आता है, फर्स्ट जब पीरियड्स आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मेनार्की बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है ना उसको हम मेनार्की बोलते हैं। और जब लास्ट टाइम पीरियड होता है, जब लास्ट मेंस ऑफ द लाइफ का जब लास्ट मेंस आता है तो उसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। जब मेरा पीरियड, जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आता है उसको हम मेनार्की बोलते हैं, और लास्ट टाइम जब पीरियड्स, जब लाइफ का लास्ट टाइम पीरियड है तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज मतलब क्या होता है कि पीरियड्स का पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, अब लाइफ में दोबारा पीरियड्स नहीं आना। और बीच में ऐसा जब कंडीशन एक बार आता है, कब जैसे कि कोई गर्ल्स है उसको जब बीच में ऐसा होता है कि पीरियड्स नहीं आने लगता है, उसका रीज़न क्या होता है, जब हम जब कोई प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में उसका पीरियड्स बंद होता है, जिसको हम एमनोरिया बोलते हैं। उस कंडीशन में भी मेरा पीरियड्स कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, वो परमानेंट गायब नहीं होता है। जब प्रेग्नेंट होता है उस टाइम पे पीरियड नहीं आने लगता है, वो बीच का ऑप्शन पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी कंडीशन में होता है। लेकिन मेनोपॉज कब बोलेंगे, जब लाइफ का लास्ट पीरियड से उसके बाद कोई पीरियड नहीं आता। इसका एज क्या है, लास्ट मेंस ऑफ लाइफ, इस एज मतलब 45 से 50 के बीच ही वो ख़त्म हो जाता है। ये मेनोपॉज जो होता है, लास्ट लाइफ का लास्ट पीरियड 45 से 50 की एज में होता है। और ये फर्स्ट टाइम जो ये पुबर्टी एज जो होता है वो 10 से 16 साल के बीच आता है, 10 से 16 ईयर के बीच उसका ये आता है, पीरियड्स आना शुरू होता है। एक टाइम ड्यूरेशन लिया है पुबर्टी एज क्या है हमारा, ये 10 से 16 डेज। और मेनोपॉज एज क्या है, 45 से 50 ईयर, सॉरी, ये जो है पुबर्टी एज जो है 10 से 16 ईयर है, और मेनोपॉज जो ईयर एज है वो 45 से 50 ईयर है। और रिप्रोडक्टिव एज जो है वो 15 से 45 ईयर होता है। जिस कंडीशन में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज होता है कि अब वो माँ बनने के लिए सक्षम है। माँ बनने का एज जो है वो 15 से लेकर 45 साल के अंदर वो माँ बन सकती है। लेकिन एक सेफ पीरियड कहा जाए तो माँ बनने के लिए 18 साल से लेकर के 35, मतलब 18 साल से लेकर के 35 साल के बीच ही सही माना जाता है।
और एक एक साल में वो कितना, एक साल में एक गर्ल्स कितना बार पीरियड्स आता था? एक साल में एक गर्ल्स 13 बार पीरियड्स आती है, 13 बार पीरियड्स आती है। तो उस कंडीशन में एक बार में जो है कितना ब्लीड उसको मतलब निकलता है, एक एक पीरियड्स में कितना ब्लीड उसको बाहर निकलता है? तो एक बार में जो पीरियड्स ब्लड निकलता है वो 20 से 80 ml मतलब लिया जाता है रेंज, लेकिन मतलब मैक्सिमम 15 ml एक बार पीरियड्स में निकलता है। तो एक बार पीरियड्स में अगर इतना निकल रहा है, मतलब 35 ml निकल रहा है, तो पूरा जैसे कि 15 से लेकर के 45 के बीच कितना, 15 साल से लेकर के 45 साल के बीच वो लगभग 400 बार, लगभग जो है वो 400 बार पीरियड्स आएंगे। कितना बार? 400 बार, क्योंकि 15 और 45 के बीच का ड्यूरेशन कितना होगा? 30 ईयर। 30 ईयर तक वो मैक्सिमम पीरियड्स आती है कोई भी गर्ल्स या कोई भी महिला। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स को बोलते हैं यूमेनोरिया। यूमेनोरिया किसका कितना, मतलब 26 से 30 दिन के अंदर, 26 से लेकर के 30 डेज के अंदर, 26 से 30 डेज के अंदर ही आता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स को हम यूमेनोरिया के नाम से जानते हैं। ब्लड लॉस इन वन मेंस, एक बार जब पीरियड्स आता है, एक बार जब मेंस आता है, तो उस कंडीशन में हमको 20 से लेकर के 80 ml या 35 ml ब्लड लॉस होता है। स्टेज ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी का कितने स्टेज होते हैं? पुबर्टी का 5 स्टेज होता है। और किसने बताया था? टर्नर मार्श ने बताया कि पुबर्टी का 5 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज है थैलार्ची। थैलार्ची में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का इंक्रीज होना क्या कहलाता है? थैलार्की। और एडेनार्की को क्या बोलते हैं? ए पेयर ऑफ एक्सिलरी हेयर, जब आँख में बाल आने लगता है तो उस कंडीशन को हम एडेनार्की बोलते हैं। अब होता है पुबर्चे। पुबर्की को हम क्या बोलते हैं? ए पेयर ऑफ द प्यूबिक हेयर। पुबर्की का मतलब होता है कि प्यूबिक हेयर, जब हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसमें बाल आने लगता है, उसको हम पुबर्चे बोलते हैं। अब इंक्रीज द हाइट, हाइट का बढ़ना। उसके बाद आता है मेंस आना। फर्स्ट मेंस आने को हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बार जो मेंस आता है उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कितने फेज होते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 4 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज है प्रोलीफेरेटिव फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज को हम फॉलिकल फेज भी कहते हैं। ये जो है पीरियड्स खत्म होने के 4 चौथे या 5वें दिन से 9 से 10 डेज के लिए होता है। जैसे कि पीरियड्स खत्म हुआ उसके 4 से 5 दिन के बाद से लिया जाता है, 9 से 10 डेज होता है ये। और इसी एज में ओव्यूलेशन भी होता है, इसे फॉलिकल एज भी कहा जाता है। इस एज को हम खतरनाक पीरियड के नाम से वैसे बोलते हैं, तो उसको खतरनाक पीरियड बोलते हैं कि इस कंडीशन में अगर कोई भी संबंध बनाते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं तो उस कंडीशन में ये फर्टिलाइज होने का मतलब चांस ज़्यादा रहता है। और ये जो सेक्रेटरी फेज है, सेक्रेटरी फेज ये होता है, जैसे कि हम फॉलिकल फेज में लेते हैं कि ये जब ओव्यूलेशन फेज को हम कितना में 12 से लेकर 16वां दिन तक मानते हैं। जैसे कि पीरियड्स खत्म हुआ, ओव्यूलेशन टाइम एक्चुअल बोलते हैं कि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, लेकिन 12 से 16 दिन लेते हैं होता है। 17वां दिन से जो स्टार्ट होता है 11 से 12 दिन के लिए जो होता है उसे हम सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। इसे हम लेटरल फेज भी कहते हैं। लेटरल सेक्रेटरी फेज का मतलब होता है कि मेरा सेफ पीरियड, इस टाइम में कोई भी रिलेशनशिप में आए तो बहुत कम, ना के बराबर ही चांस होता है कि मतलब वो कंसीव कर सकती है। तो ये है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। ये क्या होता है? मेंस से 2 दिन के पहले का जो फेज टाइम होता है, मतलब ये 2 डेज के लिए होता है। 2 डेज जैसे कि इंडोमेटेरियम मेरा कोई जो भी पीरियड्स आते हैं इंडोमेटेरियम टूटता है। इंडोमेटेरियम को टूटने या डेथ होने में कोई भी लेयर, जैसे कि वो कंसीव नहीं किया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो जो लेयर बना हुआ था उसको टूट के मतलब टूटता है या डेथ होता है, फिर वो टूट के या झड़ के गिरता है, तो उसमें 2 दिन का टाइम लेता है। 2 दिन के अंदर जो है वो टूट जाता है, डेथ हो जाता है। उसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? ये 4 से 5 दिन के लिए होता है। जैसे कि ब्लीड होना शुरू हुआ, 2 डेज खत्म हुआ, उसके बाद ये 4 से 5 डेज के लिए पूरा पीरियड्स जो सर्विक्स से होते हुए वजनक थ्रू जो ब्लड बाहर निकलते हैं, इसे हम मेंस्ट्रुअल
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स या वो पीरियड्स बोलते हैं। इस 4 से 5 दिन में मेरा जितना भी वो डेथ लेयर होता है या जो भी वो गला गंदा ब्लीड होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आज हम फेज तक पढ़े हैं और चारों फेज के बारे में होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।